अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू होता है दोपहर की रूटीन से। तो बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने बनाई माइक्रोनी, और माइक्रोनी मैंने घर में सब्ज़ियां पड़ी हुई थी तो मैंने उन्हीं को ही यूज़ में लिया है। तो माइक्रोनी बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है माइक्रोनी और कैरेट और कैप्सिकम, कैबेज वगैरह। तो पहले मैंने इन सब को कट किया और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग शुरू की। तो कैबेज काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और कैरेट भी आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब सी लग रही है। तो मैंने कहा कि इन चीज़ों को ही यूज़ किया जाए पहले। तो फिर मैंने इनकी अच्छी सी सफाई की है, पील करने के बाद फिर मैंने इनकी कटिंग की है। और ये काफ़ी सख्त हो रही थी बट फिर भी मैंने इन्हें साफ़ करके इस्तेमाल में ले आई। और ये है सारी मेरी वीडियोस। और कैप्सिकम है जो वो थोड़ी सी पड़ी थी लेकिन मैंने और नहीं मंगवाई। और ये है बंद गोभी, और बंद गोभी को मैंने कवर करके रखा हुआ था, इसके बावजूद वो काफ़ी सारी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने जो साफ़ हिस्सा था उसकी कटिंग कर ली, इस्तेमाल में ले आई। ये देखें, और सारी सब्ज़ियां मैंने कटिंग कर ली। और इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप शुरू किया है। तो पहले मैंने चूल्हा चला के देखा है कि पता नहीं गैस है भी कि नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है जो वो गैस और बिजली का बना हुआ है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। और इस दफ़ा मैंने जो माइक्रोनी बनाई है वो मैंने बनाई थी मटन के कीमे में, और बहुत ही मज़े की बनी और बच्चों को भी अच्छी लगी। नहीं तो बच्चे ज़्यादा अमूमन चिकन वाली ही माइक्रोनी पसंद करते हैं। तो ये मटन वाला कीमा मैंने यूज़ किया है इसमें। और ये माइक्रोनी है जो चीज़ी माइक्रोनी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये सारी रेसिपी मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने 1 या 2 दफ़ा शेयर की हुई है माइक्रोनी की रेसिपी। ये थोड़ी मैंने डिफरेंट बनाई थी क्योंकि ये चीज़ी माइक्रोनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी पूरी रेसिपी अपनी इस व्लॉग में दी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट घी गर्म करके, ऑयल गर्म करके डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है। और कीमे को मैं अच्छे से आप भून लूँगी, और जब इसकी खुशबू आएगी तो उसके बाद मैंने इसमें विनेगर शामिल किया। और विनेगर मैंने शामिल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, यानी टीस्पून नहीं मैंने डाले, टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मटन है, मटन की थोड़ी खुशबू तेज़ होती है। तो उसकी खुशबू को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें विनेगर 2 टेबल स्पून डाला है। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस का शामिल किया है। और इन सब को डालने के बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा फ्राई करके इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं। और स्पाइसेस में मैंने आम जो घर में मेरे स्पाइसेस पड़े थे वो शामिल किए हैं, और उसके साथ साथ मैंने इसमें तिक्का मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया है, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया था। तो ये फिर मैंने थोड़ी सी दलिया मिर्च शामिल की है, ब्लैक पेपर, साल्ट और वगैरह वगैरह। और ये सारी वीडियो आपके लिए मैंने ख़ास बनाई है क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो बहुत ही सुस्त सा मौसम है, उसमें काम करने को भी दिल नहीं करता, और करना तो है ही। और इसके बाद हमने सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देनी है। तो थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया था क्योंकि ये सब्ज़ियां काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी फ्रिज में, थोड़ी सख्त थी। तो कैबेज मैंने अभी नहीं शामिल की क्योंकि ये बाद में शामिल करेंगे, जब ये नरम हो जाएंगी तब शामिल करेंगे। तो पानी इसमें डालना थोड़ा ज़रूरी था मुझे कि गाजर है जो वो अच्छे से नरम हो जाए।
और इसके बाद मैंने एक प्याली डाल दी इसमें केचप की, और साथ ही मैंने इसमें चीज़ क्रश करके डाल दी, और ये रेसिपी मेरी होगी कंप्लीट। और इसके बाद तकरीबन शाम हो रही थी, तो फिर मैंने लेनी थी मेडिसन, और जो मेरी मेडिसन है वो थोड़ी देसी टाइप की है, और वो मैंने इसबगोल के साथ लेनी थी, इसलिए फिर मैंने इसबगोल का ये बनाया है ड्रिंक। और उसके बाद फिर मैंने बनाई पंजीरी, और पंजीरी के लिए मैंने अखरोट पहले फ्रिज में रखे हुए थे, वो बहुत ठंडे थे और वो क्रश नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें चॉपर में डाल के चॉप किया। और ये मैंने भुने हुए चने लिए और इनको ब्लेंडर कर लिया, इसमें मिश्री भी शामिल है और बादाम वगैरह सारे बारीक किए हुए हैं। तो ये डलियाँ बन गई थी नमी की वजह से, तो इनको मैं मिक्स कर रही हूँ इनमें। और इसके बाद जो मैंने चॉपर में अखरोट वगैरह चॉप किए हैं तो वो मैं शामिल कर दूँगी। मैंने अखरोट ज़्यादा बारीक नहीं किए क्योंकि चॉपर में मैंने डाले थे, तो वो थोड़ी गुंजाइश ही रखी है, क्योंकि वो ऐसे साबुत थोड़े से मुंह में आए तो वही अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की है और आसान सी है, और ख़ास कर ये दिमाग को और दिल को ताकत देती है। जो लोग वीक होते हैं तो ये उनके लिए हैं। तो अमूमन तो ये सर्दियों में ही बनती है, लेकिन हर मौसम में ये अच्छी है क्योंकि ताकत वाली है। विटामिन्स की कमी की वजह से जो हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं, सर में दर्द होती है और आई साइड वीक होती है, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है और हम शुरू से ही ये बनाते हैं। तकरीबन हमारे घर में ये अमूमन ही बनती रहती है। इसमें ये कोई नहीं है कि मतलब कोई सीज़न होता है, मतलब सर्दी या कोई ऐसा इशू नहीं होता। हमारे घर में ये बनती रहती है और बच्चे भी खाते हैं। अगर चाय के साथ दिल कर रहा हो कहीं बिस्किट वगैरह का, तो ये 1-2 चम्मच खा लें तो वो गुंजाइश पूरी हो जाती है। कैलोरीज़ होती हैं वाफर मिकदार में, तो चलें। इसके बाद फिर मैंने इस चाशनी बनाई, और चाशनी में मैंने बहुत कम चीनी शामिल की है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिश्री का शामिल इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। तो जब चाशनी बन गई तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब घी शामिल किया है। घी मैंने थोड़ा कम ही रखा है, तो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली जो आजकल इश्यूज़ हो रहे हैं ख़ासकर फैटी लीवर के, तो उससे थोड़ा परहेज़ चल रहा है हमारे घर में। घी वगैरह कम ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने घी मेल्ट कर लिया है। कोई इसमें मैंने वो नहीं करना था कि बॉयल वगैरह नहीं आने दिया, बस मेल्ट किया है, और इसमें मैं सारा मटेरियल जो मैंने पिसा हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया। और फिर रात को हमारे घर में गेस्ट आ गए, तो फिर मैंने बनाई शामी कबाब। और आपको पता है कि मैं शामी कबाब ख़त्म नहीं होने देती, हमेशा फ्रिज में फ्रीज़ ही रहते हैं। तो इन्हीं का यही फ़ायदा होता है कि अगर मेहमान आ गए हैं और घर में बिस्किट वगैरह के साथ हम अगर शामी कबाब भी रखें तो थोड़ी टेबल पे रौनक शौनक लग जाती है। तो ये फिर मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी, तो बहुत ही मज़े की बनी है मेरी शामी कबाब इस दफ़ा। तो ये अब जैसा कि आपको पता है कि मेरे हर व्लॉग में शामी कबाब तो शामिल होते ही हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरा ख़्याल है हर घर में ही ये चीज़ें फ्रीज़ होती हैं। अगर ना भी हो ना तो दिल करता है कि अब मेहमान आ गए हैं तो कुछ बिस्किट के साथ, चाय बिस्किट के साथ चटपटा भी होना चाहिए, तो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें अपने घर में फ़्रोज़न करके रख लें। तो और मैं तो अमूमन फ़्रोज़न करके ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ जो कि बस फ्राई ही करनी पड़े। तो फिर मैंने तकरीबन 40 तक मैंने ये
कबाब बनाए थे और सारे के सारे फिनिश हो गए थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने थे। ये देखें। और ये है जो इसके बाद फिर मैंने घर में जो फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, पेंडिंग था काम, मैंने उसके बाद ये किया। रात काफ़ी हो गई थी लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये सारा आज का व्लॉग कंप्लीट ही करना है। और सारा दिन तो बिज़ी ही गुज़रता है, ख़ासकर हम माओं का, क्योंकि बच्चे भी संभालने होते हैं और घर का काम भी करना होता है। और जो हमने ये पंगे लिए हुए हैं तो ये भी तो कंप्लीट करने हैं चैनल के। तो यहाँ फिर मैंने अंगूर वगैरह मंगवाए हुए थे तो उनको अच्छा सा साफ़ किया है। तो आजकल अंगूर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और चलें इस बहाने बच्चे भी खा लेते हैं अगर फ्रूट्स हो। अच्छा, मेरा ख़्याल है ये हर घर में इशू होता है कि बच्चे ख़ुद से उठा के नहीं कुछ भी खाते, जब तक इनको इनके सामने रखा ना जाए तो ये नहीं खाते। तो ये बड़ा एक इशू है। अगर कहें कि भई आप जब भूख लगे तो आपने ख़ुद ही उठा के खाने, तो नहीं भी, जब तक इनके आगे सजा के रखा ना जाए, पेश ना किया जाए तो ये खाते नहीं हैं। और इनको फिर अच्छा से मैंने वॉश किया और फ्रूट्स को हमेशा अच्छा ही वॉश करना चाहिए कि क्योंकि पहले तो ये आते हैं मंडियों में और उसके बाद फिर रेहड़ियों पे, और ऊपर से वो पानी का तरोका लगा रहे होते हैं ना, वो अलग से होता है। तो इसलिए इन्हें अच्छा सा वॉश करना चाहिए और जितने भी मतलब मिट्टी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ फिर मैंने आलू वगैरह थे जो उनको भी वॉश किया है। आलू और प्याज तो एक वह चीज़ है कि जो हर घर में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ना हो बनाने को तो आलू हो तो इनको बंदा किसी ना किसी काम में लिया जाता है। सालन बन जाता है, आलू अंडे बन जाते हैं, अगर बच्चे तंग कर रहे हैं तो चिप्स बन जाती है और अदर्स काम हम इनसे ले लेते हैं। और शिमला बहुत अच्छी थी, एक ही पीस मंगवाया था क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं जल्दी, 1-2 दिन बस इनके साथ निकलता है। तो ये थी मेरी आज की थोड़ी सी एफ़र्ट जो कि मैंने की। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि मुझे मिला है आज गिफ्ट, और गिफ्ट दिया है मेरी बहुत ही प्यारी स्वीट सी बेटी कह लें या फ्रेंड कह लें, और वो मुझे हमेशा ही करती है, इनकरेज करती है अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए, और ना मेरी हौसला अफजाई करती है। और आपका वो ही अच्छा दोस्त है या अच्छा प्यार करने वाला है जो आपके काम की तारीफ़ करे, और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको तनकीद के साथ इस्लाह भी करें तो वही अच्छा होता है। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है और बेटी भी कह सकते हैं क्योंकि मुझसे छोटी हैं। तो इन्होंने मेरे लिए भेजा गिफ्ट और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भेजे हैं मैट्स, और स्पेशली मेरी वीडियोस के लिए भेजे हैं कि आप ना इनके साथ वीडियोस बनाएं। मतलब जब हम डिश आउट चीज़ें करते हैं या फिर कोई चीज़ हमने प्रेजेंटेशन करके दिखानी है तो ये मैट्स इसलिए मेरे लिए भेजे हैं, और बहुत सी बेस्ट विशेस भेजी हैं। तो थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपको कोई सच्चे दिल से अप्रिशिएट करे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।